नमस्कार साथियों, जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सर्दी पड़ना भी शुरू हो गया है तो सभी लोग बच के रहें और सावधानी से रहें। और जिस चीज़ का हम लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली यूपी पुलिस का रिज़ल्ट भी आ गया है। और उसमें ये भी पता चल गया कि कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, कितने नहीं हुआ। तो रिज़ल्ट आने से देखो, जब तक रिज़ल्ट नहीं आया था तब तक तो सर हम लोग उम्मीद भी लगा रखे थे और बता भी रहे थे। पर अब क्या हुआ, कब तो रिज़ल्ट आ चुका है, अब तो क्लियर हो चुका है किसका हुआ किसका नहीं हुआ। तो रिज़ल्ट आने से काफ़ी बच्चे खुश भी हैं जिनका रिज़ल्ट पॉजिटिव रहा है, और जिनका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं रहा तो काफ़ी निराश हुए हैं, क्योंकि पॉइंट से और एक एक नंबर से लोग बाहर हुए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा निराशजनक है और काफ़ी ज़्यादा दुख देने वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर हम एक या नंबर से या पॉइंट से अगर बाहर होते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर भी यही कहेंगे कि देखो, हो सकता है कोई कमी रह गई, कोई चूक रह गई जिस कारण हम बाहर आ गए, तो हमें फिर से तैयारी करने में लग जाना चाहिए। रिज़ल्ट आने के पहले भी हम ही लोग यही बताते थे, हर कोई यही कहता था कि देखो, आप अपनी तैयारी मत छोड़ो, तैयारी कंटिन्यू करते रहो जब तक रिज़ल्ट पॉजिटिव ना हो जाए या जब तक हमारा सिलेक्शन ना हो जाए। तब तक तब तक हमें अपनी तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। जब रिज़ल्ट पॉजिटिव हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, तब पर भी थोड़ा बहुत कुछ न कुछ पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई कभी हमको नुकसान नहीं पहुंचाती, पढ़ाई से हमें ज्ञान ही मिलता है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई। वो अपना फिजिकल कंटिन्यू तैयारी करते रहें। और अगर इतनी बड़ी भीड़ में, इतनी बड़ी जनसंख्या में और इतने बड़े कंपटीशन में आप अगर यहाँ तक पहुँचे तो जाहिर सी बात है, अब आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। आप फिज़िकल की तैयारी अच्छे से करो, ताकि अब फिज़िकल से आप बाहर ना हो और सीधा आप सिलेक्शन ले लो। और जिन बच्चों का किसी भी कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर से वैकेंसी आएगी, आप लोग बस तैयारी करते रहो। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी क्या होती है, हम बार बार ये वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं कि हम लोग अस्थायी रूप से बैठ जाते हैं, बस ये इंतज़ार करने लग जाते हैं कि अब वैकेंसी आए तब पढ़ूँ। तब आपके सामने नतीजा रहा है। यूपी पुलिस की भी तैयारी के करने के लिए यूपी पुलिस की वैकेंसी का भी इंतज़ार हम लगभग सालों से कर रहे थे। हर वीडियो के माध्यम से, हर जगह के माध्यम से ये पूछा जा रहा था वैकेंसी कब आएगी, कब आएगी। आपकी आंखों के सामने वैकेंसी आई, लगभग 60,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई, और उसका एग्ज़ाम भी हुआ, री एग्ज़ाम भी हुआ। एग्ज़ाम में भी आपको 6 महीने का टाइम मिला, फिर भी नतीजा आपके सामने है। बस हमारी सबसे बड़ी कमी ये रहती है, जो हम इंतज़ार करते रहते हैं। हमको इंतज़ार नहीं करना है, हमको कंटिन्यू तैयारी करना है, क्योंकि जब भी हम इंतज़ार करते रहते हैं वैकेंसी, क्या वैकेंसी अपने आप आएगी अपने समय पे। उसका जब एग्ज़ाम होना होगा, एग्ज़ाम होगा, इसके बाद जब उसका सारे प्रोसेस होना होगा, वो अपना होता रहेगा, फिर हम हाथ में रख के बैठे रह जाते हैं। तो ये बातें हम किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि मेरे जानने वाले में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अक्सर हमेशा मुझसे पूछते थे कि वैकेंसी कब आने वाली है या कब आएगी। जैसे अब अभी 40,000 का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो इसके बारे में वैकेंसी कब आएगी कब आएगी। तो अरे यार, वैकेंसी आएगी तब आप तैयारी करोगे। 6 महीने में, जब साल भर 2 साल से आप तैयारी करके कुछ नहीं कर पा रहे, तो 6 महीने में तैयारी करके कितना सिलेक्शन होगा। इसलिए जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम बार बार उनसे यही कह रहे हैं कि आप तैयारी करते रहो, किसी एक वैकेंसी, किसी एक के भरोसे मत बैठे रहो। बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, जैसे SSC का, या फिर दिल्ली पुलिस का, CRPF का, या फिर बहुत सारे यूपी पुलिस का भी नोटिफिकेशन दिया ही है, आएगा। तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। अगर आप कंटिन्यू तैयारी करते रहोगे और आपकी तैयारी भरपूर और अच्छे से रहेगी तो यहाँ नहीं, कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिलेगी। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो आपको कोई कितना भी कोई भी वैकेंसी आएगी, किसी में भी 1 लाख की पद भी होगा तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। कहने की बात होती है कि वैकेंसी आ रही है यार, इतना पढ़ते हैं 1 नंबर से 2 नंबर से, तो आप जैसे ना, लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनका 1 नंबर से और पॉइंट से बाहर हुए हैं। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप इतनी तैयारी करके यहाँ तक पहुँचे हो तो थोड़ी सी और मेहनत करके आप सिलेक्शन भी ले सकते हो। किसी का दोष देने से नहीं, हमको अपने ऊपर फोकस करना है। ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमको अपने आप पे फोकस करना है। अरे आप देख रहे हो कि आप जब से ग्रेजुएट हुए या फिर आप जब से 18 साल कंप्लीट किए हुए, कितनी सारी वैकेंसी भी आई है। मान लो जितनी भी आई हो, हम ये नहीं कह रहे हैं, जितनी भी आई हो, किसी न किसी का सिलेक्शन तो हुआ है। तो आपका क्यों नहीं हुआ? आपको भी तो करना चाहिए ना कुछ। इतनी भीड़, इतनी आवेदन पड़ जाते हैं तो देख के लोग घबरा जाते हैं, कितनी सारे वैकेंसी। इससे हमें नहीं घबराना चाहिए। अब इसमें तो जाहिर सी बात है, जिसका 18 साल कंप्लीट है, जो ग्रेजुएट है या फिर जो इंटर पास है, तो वो तो वैकेंसी डालेगा ही ना, क्योंकि बताने लायक होना चाहिए ना, क्या कर रहे हो भैया, तैयारी कर रहा हूँ, या क्या कर रही हो, तैयारी कर रही हूँ,
तो सारी चीज़ें बोलने के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो आपको उनसे कंपटीशन थोड़ी ना है, कंपटीशन तो आपका है जो रियल में पढ़ रहे हैं, जो रियल में तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन आपका उनसे है। ये आपके साथ ही नहीं, हम लोग के साथ भी, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। हमारा भी कई सारे रिजल्ट में 1-1, 2-2 नंबर से ऐसे हम बाहर हुए, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दुःख होता था यार कि कैसे पढूँ, कहाँ से पढूँ। तो देखो पढ़ाई महासागर है, कोई भी सब्जेक्ट आप क्लियरिटी पूरी तरीके से नहीं रट सकते, चाहे जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन हाँ, अगर हम कंटिन्यू लगातार तैयारी करते रहेंगे पूरा तरीके से, मान लो हम रट नहीं पा रहे हैं लेकिन माइंड में इतना तरीके से सेट कर रखे हैं, तो कोई ना कोई कहीं से क्वेश्चन फंसेगा, कम से कम आइडिया तो लगा के हम सही कर सकते हैं। तो जो हो चुका है आप उस पर अब परेशान मत होइए और निराश भी मत होइए। हमें सभी बच्चों से यही कहना है कि लेकिन अब आप लापरवाही मत करो, क्योंकि एक टाइम का बहुत बड़ा पल बीत जा रहा है। कहते हैं ना, नौकरी तो कभी भी मिली जाएगी और चीज़ें भी मिल जाएंगी, लेकिन समय समय और वक्त की बात होती है। आज जो वक्त जो समय है वो कल नहीं होगा, और कल जो समय है वक्त है वो आज नहीं होगा। तो जो नौकरी की ज़रूरत आज है, शायद वो नौकरी की ज़रूरत तब किसी और चीज़ में होगी, किसी और चीज़ की होगी, और कल जो चीज़ की ज़रूरत है वो आज नहीं होगी। तो इसलिए जो पल मिला है उस पल को यूज़ करो और वक्त को यूज़ करो, क्योंकि जो पल बीत जा रहा है, जो वक्त बीत जा रहा है वो वापस नहीं आएगा। तो हमें इसको सहेज के रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि जीवन एक बहुत ही अमूल धन है और इसको ऐसे ही यूँ व्यर्थ ना गंवाएं। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, लोगों का सम्मान करें और अच्छे से जीवन जिए, सिलेक्शन लें और अपना आज़ादी से जीवन जिए। और अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आप हार गए या फिर आप नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब तक हम हारते नहीं और फेल नहीं होते तब तक हम सीखते नहीं हैं। अगर हम पहली बार में ही सिलेक्शन ले लें या पहली बार में ही नौकरी करने लगे तो शायद वो चीज़ें नहीं रह जाती, वो सीख नहीं रह जाती, वो अनुभव नहीं रह जाता, वो दर्द नहीं महसूस होता, वो दुःख नहीं महसूस होता, क्योंकि हम तो पहली बार में सिलेक्शन ले लेते हैं ना। लेकिन अगर हम किसी भी कारणवश अगर हम एक बार फेल हो जाते हैं या फिर हार जाते हैं तो उस दर्द का एहसास हमें हमेशा रहता है, उस दुःख का एहसास हमें हमेशा रहता है, ताकि आगे में आने वाले समय में हमको और मजबूत बनाती है किसी चीज़ से हारने के लिए। हम खुद ही है। तो जिस तरीके से हम बहुत सारे एग्ज़ाम में हम फेल हुए, किसी न किसी कारणवश हम बाहर हुए, आज वही चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती है, वही चीज़ें हैं जो मुझे हिम्मत देती है, ताकत देती है। तो इसलिए निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे से मेहनत करो और अच्छे से तैयारी करो, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। बस यही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर आप मन से हार गए तो आपको कोई नहीं जिता सकता, लेकिन अगर आप मन से जीत गए तो आपको सब कोई जिता सकता है। तो जिन बच्चों का फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से कंटिन्यू फिजिकल की तैयारी अभी से कर दें, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं। और जो सर्दी पड़ रही है, सर्दी से मत डरें और थोड़ा सा कपड़ा वगैरह पहने रखें और फिज़िकल की तैयारी लेकिन तुरंत कर दें, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। और फिज़िकल की तैयारी ऐसे नहीं, आसान नहीं है, उसको निकालना भी बहुत बड़ी कठिनाई है। जब इतनी भीड़ से आप बाहर आए हो तो कम से कम फिज़िकल में भी आप निकाल ही लोगे। तो इसलिए आप अच्छे से कंटिन्यू तैयारी करते रहो। जिन लड़कियों का भी सिलेक्शन हुआ है वो भी फिज़िकल की तैयारी बहुत अच्छे से करना शुरू कर दे, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बाहर होती हैं और संसाधन नहीं और परिस्थितियों को ना देखें। अगर उनके आसपास कोई लोकेशन दौड़ने का या फिर तैयारी करने का ना हो तो जो आसपास कहीं दूर दराज हो वहाँ भी जा सकते हैं। अपने परिवार वालों के लिए डर लग रहा हो तो परिवार को, मेम्बर को, किसी को भी लेके जा सकते हैं, पर अपना कंटिन्यू तैयारी करते रहें। हम फिर से यही कहेंगे, अगर मेरी कोई बात किसी को बुरा लगी हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि आप लोग खुद से मोटिवेट हो, क्योंकि जो मोटिवेशन आता है वो खुद से आता है, किसी के कहने से, किसी के सुनने से नहीं आता। क्योंकि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, हमारी जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो हमारा सिचुएशन होता है, उसी से हम सीख लेते हैं और उसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो बस यही, खुद से सीखो और खुद से आगे बढ़ो, किसी के कहने से नहीं करो। बस यही इतना कहना है। जय हिंद, नमस्कार, ऑल द बेस्ट।